देखिए ये कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये एक चेहरे नहीं है, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं। ये देखिए, मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, सीबीआई और ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, मैं कहना चाहता हूं ये जो लोग यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए मणिपुर की बच्चियों पर ये बोल सकते हैं क्या? हम लोगों ने देखा निवस्त्र बच्चियां और ये नंगी सरकार। आप बताइए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के टाइम पर ही क्यों होता है? मैं राहुल गांधी जी गए ना, सोनिया गांधी गई ना, पेश हुए ना। झारखंड पार्टी से यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तैयारी वहां ये हो रही है कि कभी भी किसी भी समय मुख्यमंत्री झारखंड के भी इस्तीफा, ये अटकलें लग रही हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि वहां भी उनके करीबियों को ईडी ने घेरा है और सवाल पूछे हैं। जी प्रतीक जी, कोई भी दुनिया का चोर कहता है क्या कि हम चोरी किए हैं, और कोई ऐसा चोर है क्या कि जिसके लिए वकालत, लेकिन सबूत हो नहीं, वकील नहीं मिलते हैं। मैं कहूंगा भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है, इसका मूल्यांकन कौन करता है? इसका मूल्यांकन जनता की है। जनता भ्रष्टाचारियों को हटा के भारतीय जनता पार्टी को ले आई है। और मैं तो कहूंगा जो पिजड़े का तोता था ना, वो पिजड़े का तोता आज आराम से स्वच्छंद रूप में घूम रहा है। आज वो पर्यावरण का तोता हो गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया, आपको कहा जा रहा है कि आप सबूत लेकर आ जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया। राहुल गांधी जी बार बार कहते थे भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने कहा कोई सबूत ही नहीं इनके पास। और मैं तो कहूंगा अभी आम आदमी पार्टी के यहीं पे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, इतना झगड़ा करने की क्या बात है भैया? आप अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सिर्फ आरोप लगने से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपकी बात पे आते हैं, आप पे आरोप लगता है, आप इस्तीफा नहीं देते हैं। और आप कोर्ट में जाते हैं, जो वकालत हमारे मित्र यहाँ कर रहे हैं। हे मित्र, आप कोर्ट में जाइए, अपने गुहार को लगाइए, निश्चित तौर पे कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, आपको मान जाएगी। जी लोहिया साहब, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा चाल चरित्र देखने को मिलता है, अब इससे बड़ा दोगला, इससे बड़ा चरित्र क्या देखेंगे? जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताते हैं, जो हिंदू मुसलमान का कार्य करते हैं, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, जो राम की सत्ता को मानते नहीं, जो सिखों की हत्या करा देते हैं, जो देश में दोहरे चरित्र से सारे मापदंड को अपनाते हैं, एक की शिक्षा पे छूट, एक की धर्म पे छूट, ऐसे कार्य करने वाले, वो एक सेंटेंस ये की हत्या करा देते हैं। ये कि उसका क्लैरिफिकेशन ये कि शासन व्यवस्था जब फेल होती है तब उस पर है वो। जी देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरती राजनीति को जन्म देना चाहती है, उसको दंगा बनाना चाहती है, जिस प्रकार से देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं होती, बेरोजगारी की बात नहीं होती, आज जो लोग संसद में सवाल पूछते हैं तो 357 सवालों का भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं देते, सरकार जवाब नहीं देती, और जो नेता जवाब मांगते हैं उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। यह इनका चाल चरित्र रह गया है। जी मैं बीजेपी के लिए जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये आनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रही है। ये साबित भी हो चुका। क्या बीजेपी के सारे नेता धुले हुए हैं? जहां इनकी सरकार है सारे धुले हुए हैं। गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी ने अभी बोलना शुरू किया, उसको बोलने दीजिए। इधर आ जाइए, मैं पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए। यही दिक्कत है, जहां हम कह देते हैं मारीच के रूप में ये आए हुए हैं। अरे मारीच ना कहिए भाई, इसलिए कहते हैं ना, है तो विश्लेषक लेकिन कूदते बीजेपी की तरफ। मैं ये कह रहा हूं, यही लोग थे जिन्होंने मुकुल राय के खिलाफ कैंपेन चलाया था। यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया था। अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था। कहा था 1700 करोड़ का घोटाला किया है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, और हेमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री है। यही लोग जिंदाबाद बोल रहे हैं उनकी। जी इधर जी। ये हमारे जो मौसी वाले इकट्ठे हो गए हैं, ये सब मौसी वाले हैं। इनको ये पता था। मैं आज देशवासियों को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र के लिए लड़ती है, और आज ये उसके विरोध में क्यों खड़े हुए हैं? कारण है ये सारे मौसी वाले। इन्होंने ही तो बीजेपी को रोकने के लिए अपनी मौसी को तैयार किया। आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ एक राष्ट्रवादी पार्टी को रोकने के लिए आए हुए हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, इनका दुख हमें समझ में आ रहा है।
352 करोड़ रुपए चले गए हैं। कभी कभी उदाहरण देते समय, उद्धरण देते समय मौसी मौसी वाला, तो उसमें थोड़ा सा कभी कभी ध्यान रखा करिए, जब बोला करिए तो जो आप बोल रहे हैं वो आपका मनोभाव ठीक है, अच्छा है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं, उदाहरण सही दिशा में जाए उसका ध्यान रखा करिए। जी जी बिल्कुल, यू हैव टू रिस्पॉन्ड नाउ। प्रतीक जी अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी के हो सकता है प्रवक्ता हो सकता नहीं है। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ईडी और सीबीआई का हमारे खिलाफ कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है। अब सारे भ्रष्टाचारी मिलकर अभी देखे होंगे कि 300-400 करोड़ रुपया एक साहू जी के यहाँ से पकड़ा जाता है झारखंड से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई एजेंसी नहीं है, आपके जिम्मेदार चैनल पर सवाल पूछा गया था अभी मध्य प्रदेश चुनाव में, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था सभी एजेंसियां स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आपके समय आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी बीजेपी, बीजेपी ईडी। मैं वही कह रहा हूं भाई, ये आरोप 400 पेज का लेकर ये कांग्रेस के साथ घूमते थे, अब कांग्रेस के साथ एक हो गए। ये जो स्वार्थ का गठबंधन है, जो घमंडिया गठबंधन है, जो गांठ वाला बंधन है, उनको ये समझना होगा कि अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, ये कह रहे थे 30 लोगों पर कार्रवाई होती है और 28 लोगों पर कार्रवाई जब पूर्ण होती है तो दोष सिद्ध होता। आपके यहाँ अगर 400, 250, 300, 150 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल में मिलता है, 150 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में मिलता है, 50 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में मिलता है संजय सिंह के पास, तो ये सारे चीज अगर आप चोरी नहीं करते, तो सीना चोरी करने। देखिए इनके लिए 2 लाइन है, वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, बीजेपी हारने दो पता चल जाएगा सीबीआई ईडी के पीछे कौन है। भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई सरकार है, डरी सरकार आई है, इनसे कोई सवाल कर लेता है, इनके सवाल सहन नहीं होता। जब देश की बेटियां मेडल लेके आती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ अपना हक की आवाज मांग करती हैं, न्याय की मांग करती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं। किसान, दिल्ली की सदर में 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भैया आप आए थे, एक मिनट में आप सुनिएगा, ये शिक्षा तो दे नहीं पाए, पाठशाला तो खोल नहीं पाए, मधुशाला दिल्ली में खोल दिए। ये आए थे राजनीति बदलने के लिए। अन्ना जी के साथ में कितने आंदोलन से निकले हुए ये नेता है, सारे भ्रष्टाचारी के। आराम से सारे लोग बैठ जाएंगे। गुप्ता जी जी देखिए, जिस तरीके से ईडी की रेड होती है और करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, कोई पार्टी ये एक्सप्लेन करने को तैयार नहीं पैसे कहां से आए। अगर आप ईडी का ट्विटर खोल के देखिए, हर रोज कोई ना कोई अटैचमेंट हो रही है, कोई प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। कन्विक्शन रेट क्या है, वो जुडिशरी का मामला है, लेकिन जो पैसे पकड़े गए वो संपत्ति हो जाती है, वो करप्शन का पैसा था। कांग्रेस और समाज और पार्टी जवाब दें कि ये पैसे कैसे मिल रहे हैं। बालाजी सेंथिल के 75 करोड़ कैसे मिल गए भाई, धीरज साहू के 350 करोड़ कैसे मिल गए, ये पार्टी जवाब देने को तैयार नहीं है। जी सवाल पर आएंगे। जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं, वे एक व्यापारी व्यक्ति है, उसकी जांच होगी और वो भी ईडी के समक्ष पेश होगा। आप जवाब तो इस बात का दें, आप